मेरे यूट्यूब वीडियोस पर अक्सर बहुत सारे लोगों के कमेंट रहते हैं कि सर इन्वर्टर लेना चाहते हैं हम, तो दो तरह का इन्वर्टर हमें पता चला है कि एक ट्रांसफार्मर है और एक ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर है। तो हम लोगों को कौन सा इन्वर्टर लेना चाहिए, कौन सा इन्वर्टर ज़्यादा रिलायबल है, इंडिया में वो कौन सी कंपनी है जो ट्रांसफार्मर लेस टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर जो है वो बनाती हैं, और कौन कौन से मॉडल और प्राइसिंग क्या है उसकी। तो इस तरह की जो इंक्वायरीज़ हैं वो बहुत सारी रहती हैं, लोग मुझे पर्सनली भी फ़ोन करके पूछते हैं, व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ट्रांसफार्मर और ट्रांसफार्मर लेस दोनों के बीच में क्या अंतर है, कौन सा इन्वर्टर आप लोगों को लेना चाहिए, इंडिया में वो कौन सी कंपनी है जो ट्रांसफार्मर लेस जो है वो इन्वर्टर्स बनाती हैं, और ये ट्रांसफार्मर लेस जो टेक्नोलॉजी है ये कितनी रिलायबल है एज़ कम्पेयर टू ट्रांसफार्मर टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि भी इन्वर्टर और ट्रांसफार्मर ये दोनों चीज़ क्या है। जैसे कि आप लोग इन्वर्टर को जानते हैं, इन्वर्टर का क्या है कि आपको उसको डीसी करंट आप उसमें देते हैं, मतलब बैटरी आपके पास होती है, बैटरी से डीसी करंट वो लेता है और एसी में कन्वर्ट कर देता है। तो एक डीसी टू एसी कन्वर्टर आप कह सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इन्वर्टर। ये इन्वर्टर है। अब बात यह है कि ट्रांसफार्मर की जो वर्किंग है वो क्या है और ट्रांसफार्मर लेस की वर्किंग क्या है। तो ट्रांसफार्मर जो है उसकी वर्किंग ये है कि जो आपका इनपुट में जो वोल्टेज आया, तो आपका जो भी डीसी वोल्टेज आ रहा है उसको स्टेप अप करना है या उसको स्टेप डाउन करना है, मतलब उस वोल्टेज को बढ़ाना है या उस वोल्टेज को ड्रॉप करना है, ये काम जो है ट्रांसफार्मर करता है। अब चूंकि ट्रांसफार्मर के अंदर जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोर्स होती हैं, तो ट्रांसफार्मर जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर लॉसेस भी होते हैं, क्योंकि जब आप करंट को वहाँ पे आप स्टेप अप कर रहे हैं, स्टेप डाउन कर रहे हैं, तो ट्रांसफार्मर के अंदर जो है उसमें पावर लॉस होते हैं। तो इसलिए ट्रांसफार्मर टेक्नोलॉजी का ये फेलियर है कि उसके अंदर जो है पावर लॉस आपको देखने को मिलते हैं। अब जो ट्रांसफार्मर लेस टेक्नोलॉजी है उसमें क्या है कि उसमें आपको बहुत बड़ा साइज़ नहीं देखने को मिलेगा, उसमें आपको एक स्लीक डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा, पतला सा छोटा सा, क्योंकि उसके अंदर ट्रांसफार्मर नहीं है। आप नॉर्मल इन्वर्टर देखेंगे 5 kVA का, तो करीब उसके अंदर 50-55 किलो वेट आपको मिलेगा, पर अगर 5 kVA का आप ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर आप देखेंगे तो करीब आपको 7 से 8 किलो का ही वो मिलने वाला है। तो जो वेट है वो वेट होता है ट्रांसफार्मर। अब जो ये ट्रांसफार्मर लेस टेक्नोलॉजी है उसमें क्या है कि सेमीकंडक्टर्स के थ्रू, आईसीज के थ्रू, कैपेसिटर्स के थ्रू जो ट्रांसफार्मर वाला काम है वो काम किया जाता है। मतलब कि वोल्टेज को स्टेप अप करना है या वोल्टेज को स्टेप डाउन करना है, वो एक प्रोग्राम से और कुछ सेमीकंडक्टर आईसीज की मदद से उस काम को किया जाता है। तो अब बात यह है कि क्या ट्रांसफार्मर लेस जो टेक्नोलॉजी है उस पर जाना चाहिए और वो कौन सी कंपनी है जो ट्रांसफार्मर लेस टेक्नोलॉजी बनाती है। तो फ्रेंड्स, जो ट्रांसफार्मर लेस टेक्नोलॉजी है वो ऑन ग्रिड में कम्प्लीटली इस्तेमाल होती है। जो ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर्स आप देखते हैं ये ट्रांसफार्मर लेस होते हैं। अब ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम्स में आप देखते हैं कि आप 1,000 VDC की जो है वो स्ट्रिंग आप अपने इन्वर्टर पे लगा सकते हैं। अब जो ये ट्रांसफार्मर लेस टेक्नोलॉजी है इसका जो एडवांटेज है वो ये है कि वेट में हल्का है। आपके जो पावर लॉस हैं वहाँ पे मैं आपको बताया कि अप टू 20% तक लॉस होते हैं ट्रांसफार्मर में, पर यहाँ पे आपको जो ट्रांसफार्मर लेस टेक्नोलॉजी है उसमें आपको हो सकता है कि इस तरह का भी इन्वर्टर मिल जाए कि जिसके अंदर नो लॉस हो, मतलब लॉस होंगे वो 0.1% में लॉस या 0.2% में लॉस, मतलब कि नो लॉस में आप कह सकते हैं कि नो लॉस इन्वर्टर भी होते हैं। तो आप कहेंगे कि भाई बिल्कुल बहुत बढ़िया चीज़ है, जहाँ लॉसेज ही नहीं हैं और ऐसा इन्वर्टर हमें मिल जाए, वेट में हल्का मिल जाए, तो ये अच्छी चीज़ है। तो फ्रेंड्स, ये इसका पॉजिटिव पार्ट है कि भाई ये जो टेक्नोलॉजी है ये अच्छी है। अब इसकी कुछ जहाँ अच्छी चीज़ें होती हैं उसके साथ में कुछ उसके नेगेटिव भी होते हैं। तो इसका नेगेटिव जो है पहला पार्ट ये है क्योंकि वो सेमीकंडक्टर्स इसके अंदर यूज होते हैं और कैपेसिटर्स यूज होते हैं इसके अंदर। तो आप लोग ये समझते हैं कि जो कैपेसिटर्स हैं और सेमीकंडक्टर्स हैं उनकी जो रिलायबिलिटी होती है वो एक लॉन्ग ड्यूरेशन रिलायबिलिटी नहीं होती है। आप अपने पंखे के अंदर देखते हैं कैपेसिटर लगा होता है, एक टाइम के बाद में वीक हो जाता है। तो इसी तरह के कैपेसिटर्स और सेमीकंडक्टर्स इसके अंदर जब यूज होते हैं तो एक टाइम के साथ में जो इन्वर्टर की रिलायबिलिटी है, जो उन कैपेसिटर्स की रिलायबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो इसलिए एक लॉन्ग ड्यूरेशन सॉल्यूशन जो है वो ट्रांसफार्मर लेस टेक्नोलॉजी नहीं है। दूसरी बात हम लोग कर लेते हैं कि ये जो ट्रांसफार्मर लेस टेक्नोलॉजी है ये पूरी प्रोग्रामेबल एक टेक्नोलॉजी है, पूरा सॉफ्टवेयर बेस्ड टेक्नोलॉजी है। तो अगर जो है आपका सिस्टम आपका आउट ऑफ वारंटी जो है वो ख़राब हो जाता है
अब जब आपने कोई इन्वर्टर लिया है तो वारंटी भी उसकी एक दिन ख़त्म होनी ही है। तो जिस दिन आपकी वारंटी ख़त्म हो जाती है उस दिन क्या है कि अगर इसका एक जरा सा भी इसके अंदर कोई चीज़ गड़बड़ हुई या जरा सा भी कोई फॉल्ट आया तो उसके लिए आपको उसका जो पूरा मदरबोर्ड है वो पूरा मदरबोर्ड ही चेंज करना पड़ेगा। और मदरबोर्ड की कॉस्ट लगभग इतनी होती है जितनी कि इन्वर्टर की कॉस्ट। अब मतलब ये कि आफ्टर वारंटी अगर ट्रांसफॉर्मर लेस इन्वर्टर को आपको ठीक कराना है तो उसकी जो मेंटेनेंस है, इसका जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा रहने वाली है। तो ये इसका जो है डिसएडवांटेज है। अब जो हमारे ट्रांसफार्मर वाले इन्वर्टर हैं उनका एडवांटेज क्या है, उनका डिसएडवांटेज क्या है और उनका एडवांटेज क्या है। तो डिसएडवांटेज तो ये है कि वज़न में ज़्यादा है। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि लॉसेस ज़्यादा हैं। पावर फैक्टर जो है वो 0.8 तक आपको नॉर्मली मिलता है, 0.9 तक बहुत अच्छे कॉपर इन्वर्टर्स में मिलता है। यहाँ पे आपको जो पावर फैक्टर है ट्रांसफार्मर लेस में ये 95 तक मिल जाता है, 0.95 तक मिल जाता है, 1 तक भी मिल जाता है ट्रांसफार्मर लेस में। तो एक ये डिसएडवांटेज है ट्रांसफार्मर टेक्नोलॉजी का। बाकी एडवांटेज ये है कि एक इसकी एक रीसेल वैल्यू है। आपका इन्वर्टर ख़राब हो जाता है, उसके अंदर ट्रांसफार्मर चाहे एल्युमिनियम का है चाहे कॉपर का है, तो उसकी एक आपका बिल्कुल डैमेज भी हो गया तब भी एक उसकी रीसेल वैल्यू है, क्योंकि धातु उसके अंदर लगी हुई है तो उसकी एक रीसेल वैल्यू है। आप स्क्रैप में भी देंगे तो कुछ पैसे का आपका चला जाएगा। जबकि जो ट्रांसफार्मर लेस टेक्नोलॉजी वाला इन्वर्टर है वो उसकी कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है। दूसरा ये है कि ये जो ट्रांसफार्मर टेक्नोलॉजी है ये मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी है। इसके मैकेनिक आपको हर दूसरे तीसरे मोहल्ले में मिल जाएंगे, मतलब बहुत सारे मैकेनिक आपको मिल जाएंगे। आपने कंपनी से आपने कोई इन्वर्टर लिया हुआ है, गारंटी से बाहर हो गया, कंपनी ने माना उसके 2000 रुपये मांगे, आपने लोकल मैकेनिक को दिखा दिया, लोकल मैकेनिक आपको उसको हो सकता है 200 रुपये में सही कर दे। तो मेंटेनेंस के मामले में जो है वो ये जो ट्रांसफार्मर टेक्नोलॉजी है ये ज़्यादा रिलायबल है, ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक चल सकती है। जो ट्रांसफार्मर टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा लंबे समय तक स्टेबल रह सकती है। मेंटेनेंस जो है, मेंटेनेंस भी ट्रांसफार्मर टेक्नोलॉजी में जो है वो कम होता है और इसका जो ट्रबल शूटिंग है वो भी बहुत आसान है। इसके मैकेनिक आपको इजीली मिल जाएंगे। मतलब आपका एक आईसी फूक गई सपोज, या उसके मॉसफेट फूक गया तो आप मॉसफेट चेंज करा सकते हैं। कैपेसिटर उड़ गया, कैपेसिटर आप चेंज करा सकते हैं। मेन सप्लाई का छोटा ट्रांसफार्मर उड़ गया तो 100-150 रुपये का आइटम। तो मतलब कुल मिला के ये है कि जो ट्रांसफार्मर टेक्नोलॉजी है आफ्टर वारंटी जो है वो बहुत सस्ती पड़ती है। और एक लॉन्ग टाइम की हिसाब से हम लोग देखें तो ट्रांसफार्मर जो टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा रिलायबल मानी जाती है। अब आपका नेक्स्ट सवाल कि इंडिया में जो ट्रांसफार्मर लेस टेक्नोलॉजी है वो कौन बनाते हैं और उनकी प्राइसिंग क्या है। तो फ्रेंड्स आपको मैं मजे की बात बताऊं कि इंडिया में कोई कंपनी ट्रांसफार्मर लेस टेक्नोलॉजी नहीं बनाती है। इंडिया जो है वो टेक्नोलॉजी में काफ़ी पीछे है और ऑन ग्रिड्स के जितने भी सिस्टम्स हैं वो सब जो हैं ट्रांसफार्मर लेस होते हैं, पर जो सबकी टेक्नोलॉजी है और सारी चीज़ें हैं वो इम्पोर्ट की गई होती हैं। तो ऑफ ग्रिड में अभी तक इस तरह का कोई सॉल्यूशन इंडियन कंपनी नहीं बना पाई है जो ट्रांसफार्मर लेस हो। अगर कोई कंपनी बना के दे रही है तो डेफिनेट है कि वो जो टेक्नोलॉजी है उसको इंपोर्ट कर रही है और इंपोर्ट करके आपको दे रही है। अब फ्रेंड्स फाइनली इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि ट्रांसफार्मर लेस टेक्नोलॉजी में फीचर्स आपको ज़्यादा मिल जाएंगे, इफ़िशियंसी आपको ज़्यादा मिल जाएगी, आपको स्लीक डिज़ाइन मिल जाएगा। पर इसकी कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ, कीमत की बात करूँ तो ऑलमोस्ट आप जस्ट डबल आप मान सकते हैं एज़ कम्पेयर टू ट्रांसफार्मर टेक्नोलॉजी। मतलब कि इसकी कोई रीसेल वैल्यू भी नहीं है और इसके बाद इसकी जो प्राइसिंग है वो ऑलमोस्ट डबल होती है अगर ट्रांसफार्मर टेक्नोलॉजी के साथ आप बात करें। तो फ्रेंड्स अब आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको ट्रांसफार्मर टेक्नोलॉजी पे जाना है या ट्रांसफार्मर लेस टेक्नोलॉजी पे जाना है। तो फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपने आखिर तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बार बार धन्यवाद। थैंक यू।